से बातचीत हुआ कि नहीं बालमुचू जी से? देखिए, अगर माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा है कि इस पर सरकार फैसला लेगी तो इस पर सरकार फैसला लेगी। जहाँ तक कोरोना गाइडलाइन का सवाल है तो अभी जिस तरह से परिस्थितियाँ हैं तो परिस्थितियाँ पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। अनलॉक की प्रक्रिया लगातार चल रही है, वीकेंड में लॉकडाउन भी है। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर फैसला लेती है तो पाबंदियां सख्त होनी चाहिए। ऐसे पूजा पाठ करने के लिए सरकार ने पहले ही कह रखा है कि आप पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए दर्शन की सुविधा अभी भी नहीं है मंदिरों में। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की भीड़ एकत्रित होती है, मेला जिस प्रकार के लगते हैं रथ यात्रा में, तो ये संभव नहीं है कि अभी इस तरह की कोई आयोजन हो। चूँकि खतरा पूरी तरह से टला नहीं है तो इस पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और सरकार यदि परंपरा के अनुसार रथ शोभा यात्रा निकालनी चाहती है तो उसमें सख्त पाबंदी होना का आवश्यक है। लोगों में या क्या आप लोग का मंतव्य है? देखिए, हमें लगता है कि पूजा एक ऐसी चीज़ है जो दिल की भावनाओं से की जाती है और उसका प्रदर्शन ही नहीं लगाया जाता। रथ यात्रा इस राज्य के लिए बहुत ही गौरवमयी यात्रा है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक भी इस राज्य के दरवाजे पे आकर के खड़ी हो गई है। तो कोरोना का तीसरी लहर से इस राज्य की जनता का जीवन सुरक्षित रहे, इसका भी संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार या कांग्रेस पार्टी इस पर विचार कर रही है कि इस राज्य की जनता का जीवन जो है वो किसी तरह के खतरे में ना पड़े। इसके लिए अब बैठक होगी, उसके उपरांत जो भी निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय राज्य की जनता को अवगत करा दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, मैंने होना चाहिए या नहीं? नहीं, मैंने कहा कि देखिए, ये धार्मिक भावनाओं का एक प्रतिफल है रथ यात्रा, और हम पूजा अर्चना अपने दिल से भी कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि किसी मंदिर में हम जा कर के ही नतमस्तक हों। अगर हम घर में भी अगर ईश्वर को दिल से अगर याद करते हैं तो हमें लगता है कि ईश्वर उतना ही आशीर्वाद हमें देगा जितना एक मंदिर में जाके ईश्वर हमें आशीर्वाद देगा। लेकिन मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह भी मानना है कि इस राज्य में तीसरी लहर की भी दस्तक हो चुकी है और उस लहर से राज्य की जनता को बचाए रखना भी हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का और महागठबंधन सरकार का दायित्व बनता है। तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं यह निर्णय जो है बहुत ही कठोरता में यह निर्णय लिया जा सकता है कि रथ यात्रा में अभी रोक लगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।